साथियों, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में लोधी समाज की। मध्य प्रदेश में लोधी समाज रहता है, तो वो ओबीसी समाज में आते हैं। तो ये बात ओबीसी समाज की है, मध्य प्रदेश की। तो वहाँ से एक वीडियो आई, सोशल मीडिया से देखी। तो देखने के बाद बहुत ज़्यादा मन को दुख हुआ कि यार, जो समाज, ये देश चल रहा है, ये देश संविधान से चल रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो कानून व्यवस्था की नाम की कोई चीज़ नहीं है। मध्य प्रदेश में संविधान नहीं चल रहा, मध्य प्रदेश में गुंडा राज चल रहा है। वहाँ की सरकार, वहाँ के मंत्री, वहाँ पे कानून व्यवस्था, ये कानून व्यवस्था की बात कराएंगे तो कानून जो है मध्य प्रदेश का, वो गुंडों की खेल बन चुका है। पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम बात करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी। कलेक्टर साहब, जीतू पटवारी बोल रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग सर, आदित्य रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर। आदित्य, ये क्या हो रहा है तुम्हारे यहाँ यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो लड़के को, लोधी समाज के, उसको लोग लेटरिन खिला दी कुछ लोगों ने, सरपंच और ये सर वो सर हम लोगों के नॉलेज में आया था, मल वाला सर। हाँ। एक्चुअली क्या है सर कि हम लोगों ने उसी समय सरपंच को भी बुला के, इन दोनों को बुला के सबसे बात की सर। तो एक्चुअली में सर उस दिन इन्होंने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर जी। इनका क्या है सर, थोड़ा सा पर्सनल इशू भी इस बारे में है सर कि वहाँ पे सर इनका जो बड़ा भाई है सर, वो शराब और जुए का तो आदी रहा है सर। तो उसने उधार लिया था सरपंच से और अपनी बाइक भी गिरवी रखी थी सर। नहीं रखी थी सर, ये बात तो मेरा ये कहना है तो सर कि ये एक अलग केस है कि उधार रखना, ये अलग केस है कि जुआ खेलना, पर ये कितना बड़ा क्राइम है कि किसी को मल खिलवाना। इस क्राइम को तो आप इसको नजरअंदाज कर रहे हो, ये कैसे चलेगा? नहीं कर रहे सर, बिल्कुल नहीं कर रहे सर। इसमें सर हम लोगों ने टीम भी भेजी सर, वहाँ पे ये खुद ही पलट गए थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये पलट इसलिए गए थे कि उनने 2 नाली बता के कहा ठोक देंगे तेरे को। ये अभी मेरे को बता रहे हैं, अभी हाल इनने कहा कि तू टारगेट पे है। तो मेरा ये कहना है कि इसको स्वतः संज्ञान में लो, नहीं तो मुझे आना पड़ेगा। ये कहानी राहुल गांधी जी के वहाँ पहुंची है। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारे प्रदेश में मल खिला रहे हैं लोगों को और तुम कुछ नहीं कर रहे हो। ये कैसे चलेगा भाई? नहीं सर, बिल्कुल ऐसा नहीं है सर। मैं इसको खुद ही टेकअप फिर से करता हूँ सर, ऐसा कुछ भी इसमें इशू नहीं है सर। ये अगर आपने 8 दिन में इसमें कोई प्रशासन ने इसमें कोई एक्शन नहीं ली तो मुझे खुद को आना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। और ये बच्चे के साथ कुछ हो गया, किसी ने मारपीट की, कुछ इसको हो गया तो प्रशासन दोषी रहेगा, ये याद रखना। नहीं बिल्कुल सर, हम इसको रिजॉल्व कराते हैं सर, डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर। ये मैंने कलेक्टर को बोल दिया, मैं एसपी को भी बोलूंगा, एफआईआर करो, ठीक है? किसी जात, किसी धर्म का विषय नहीं है। उस व्यक्ति अपराधी है जिसने ये किया है, समझ गए? तो अपराधियों से लड़ने की तुम चिंता मत करो कैसे भी, और वहाँ पे भैया तुम लोग भी लगो। और ये हम गरीब होना कोई पाप नहीं है, समझ गए? गरीब ये भगवान, ईश्वर, क्षमताएं, ये परिस्थितियां होती है। तो अगर ये ऐसा है तो वहाँ करो, और जरूरत पड़ेगी तो मैं खुद आऊँगा, ठीक है? ये ध्यान रखना, जरूरत पड़ेगी तो बेटा मैं आऊँगा, है? चिंता मत। डरना नहीं किसी तरीके से। हाँ, जब मेरे संग इतना बुरा काम कर रहा है, मैं तो समाज में मुंह बतावे नहीं जा पा रहा, गाँव में जा पा रहा। समाज गुरु पे ना पूरी गाली दे रहा है, हम 2 बन बताओ कहाँ जाए हम? क्यों गाली दे रही? इसी समाज ने क्या है, हम 2 लोगों ने राजीनामा, वो भी समाज के ही लोग हैं, लेकिन वो क्या है, सत्ता पक्ष में जो लोग हैं उनके सब दबाव में आके इनको बुला के क्या एफआईआर करवा रहे हैं। समाज के लोगों ने बुला के इनका वीडियो बना लिया कि बोलते हमने हमारा कोई अबे तो हथियार लाए थे, मैं कहाँ भाग के जाता? 2 हथियार थे। हाँ। अच्छा, ये मैं पूरा आप लोगों की बात इस पे डालूंगा ट्विटर पे, आपको आपत्ति तो नहीं है कोई? नहीं ध्यान नहीं रखना। सर। और अभी ये एसपी कार्रवाई नहीं करे, एसपी से मेरी बात कराना, तो 8 दिन में मैं फिर तुम्हारे से खुद मिल। आपने वीडियो देखा। वीडियो में जो समाज है, लोधी समाज की जो बात कर रहे हैं, कि उस समाज के एक नौजवान को दबंगों की तरफ से अपना माल खाने के लिए मजबूर किया, मतलब लेटरिन खाने के लिए मजबूर कर दिया। उस नौजवान ने लेटरिन खाई और कानून ने उसकी कोई सुनी भी नहीं।
क्योंकि वहाँ का जो कानून है वो जो गुंडे हैं उनकी रखेल बन चुका है। क्यों कह रहा हूँ, ये जो वीडियो आई है मध्य प्रदेश से एक नौजवान को मल खिलाने की, लैटरिन खिलाने की, उसी के कारण मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है और वो दबंगे बोल रहे हैं कि अगर तूने मेरी शिकायत कहीं की तो हमारे पास दुनाली है, तो हम तेरी छाती में छेद कर देंगे दो। तो ये ऐसी घिनौनी घटना देखने के बाद सोचा आप लोगों से एक बार रूबरू हो जाएं। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए? क्या उस नौजवान को जीने का हक नहीं है? भले ही वो गरीब है, गरीब को जीने का इस देश में हक नहीं है क्या? गरीबों को वैसे ही हटा दो, सभी को जहर दे के मार दो, जितने भारत में गरीब रहते हैं। आप लोगों को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि जब भी आप होटल में खाना खाने जाते हो वहाँ पे भी कोई गरीब मजदूर होता है काम करने वाला। जब आपका घर बनता है वहाँ पे भी गरीब मजदूरी बनाते हैं। फर्नीचर पे बैठते हो वो भी गरीब की तरफ से बना होता है। जो गाड़ी होती है, गाड़ी के रिपेयर करने वाला भी और गाड़ी बनाने वाला भी गरीब ही होता है। जो मालिक होते हैं तो वो तो कुर्सियों के ऊपर बैठ के ऑर्डर बनाते हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ करनी है, लेकिन बनाता गरीब ही है। जो चारपाई के ऊपर बैठते हो वो चारपाई भी गरीब के होती है। जो अनाज खाते हो वो भी किसी गरीब की तरफ से अनाज पैदा किया जाता है, वो तुम्हारे घरों में पेड़ के ऊपर नहीं लगता। गरीब इंसान को क्या जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या संविधान मध्य प्रदेश में नहीं है? मध्य प्रदेश में कोई किसी और देश का कानून चलता है? बहुत दुख की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक उन लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की और मंत्री जी के कहने के ऊपर कार्रवाई होगी। कब तक ये लोग जुर्म सहते रहेंगे? क्या इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है? किसी को मूत पिला देते हैं, किसी को मल खिला देते हैं, किसी का सिर मुंडन कर देते हैं, किसी को मार देते हैं कि ये गाय काट रहा है। लेकिन जितने बीफ के कारखाने हैं भारत में सबके सब ब्राह्मणों के हैं। जितने बड़े बड़े कारखाने हैं ये सब ब्राह्मणों के हैं, किसी गरीब का नहीं है, किसी मुस्लिम का नहीं है। जब भी मार पड़ती है गरीब को पड़ती है। क्यों भाई? उस इंसान में प्राण नहीं है क्या? उसको जीने का अधिकार नहीं है? ऐसा क्यों हो रहा है भारत में? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ की जो सरकार है वो नालायक सरकार है, जिसने अभी तक उन दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं किया। ऐसे लोगों को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। इनके ऊपर जो बनती कार्रवाई है वो करनी चाहिए, सरकार वो नहीं करी। हम इस चीज़ की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो वहाँ की जो सरकार है उस सरकार को उस नौजवान के लिए देखना चाहिए था। उस नौजवान ने भी आपको वोट दिया है, उसकी पूरी फैमिली ने वोट दिया है, उसके पूरे समाज ने वोट दिया है, लेकिन आप रखेड़ बने हुए हो। वो जो गुंडे लोग हैं जिसके पास चार पैसे हैं, आप उनकी रखेड़ बने हुए हो। सरकार भी और कानून भी, और कानून चलाने वाले भी। वीडियो देख के बहुत दुख लगा। ये वीडियो मुझे सोशल मीडिया से मिली और सोशल मीडिया से मिलने के कारण फिर मैंने देखने के बाद सोचा आप लोगों से शेयर कर दें, क्योंकि आप लोग शायद कोई तो जाग जाए, कोई तो अपने समाज की बात करे, कोई तो उठे ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए। हम सब भारतीय हैं, भारतवासी होने के नाते मुझे दुख लगा, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा ही लगे या आपको जो समझ आ जाए कि वीडियो में क्या संदेश है,
तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा। आपके एक शेयर से हो सकता है उन लोगों को इंसाफ मिल जाए, दोषियों को हो सकता है सज़ा मिल जाए, हो सकता है कोई आगे ऐसा घिनौना काम ना करे, हो सकता है दोषी को सज़ा मिले, दूसरे लोगों को भी सबको मिल जाए कि भाई अगर हम ऐसा काम करेंगे हमें भी ऐसी सज़ा मिलेगी। लेकिन आपके शेयर के ऊपर है। आप कमेंट करके बताना कि सच में आपका जो भारत का जो संविधान है बाबा साहब ने लिखा हुआ, ये देश उसी से चल रहा है या मनुस्मृति से चल रहा है। आज मध्य प्रदेश में जो हो रहा है ये सिर्फ मनुस्मृति के हिसाब से हो रहा है। तो आप लोगों की जो विचार हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय भीम, जय भारत।